हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ग्राम श्री का अगला भाग। आइए पढ़ना शुरू करें। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, औली से तरु की डाल की जड़ी। लहलह पालक महमह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि खेतों का वर्णन किया गया है। गांव की सुंदरता के बारे में यहाँ कवि बता रहे हैं। गांव की सुंदरता को बताते हुए आगे कवि कहते हैं, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी। जब अमरूद पीले होकर पककर पीले हो जाते हैं तब उसमें लाल लाल चित्ती चित्ती हो जाती है, आप देखते होंगे। तो अर्थात अमरूद पूरे पक गए हैं। पक गए सुनहले मधुर बेर, औली से तरु की डाल जड़ी। अब जो है बेर पककर सुनहले रंग कर हो गए हैं, सुनहरे रंग कर बेर दिखाई दे रहे हैं। अमली से तरु की डाल जड़ी, और आंवले के फल से तरु अर्थात पेड़ की डाल पूरी जड़ गई है। अर्थात आंवले के जो फल हैं आंवले के पेड़ में पूरी तरह से मोतियों के जैसे गूथे हुए नजर आ रहे हैं। लहलह पालक महमह धनिया, पालक लहलहा रहे हैं और धनिया मह मह महक रहा है। लौकी और सेम फली फैली, लौकी और सेम की जो लड़ियां हैं उसमें फल लग गया है और वो फैली हुई हैं। मखमली टमाटर हुए लाल, और टमाटर लाल होकर मखमल के जैसे दिखाई दे रहे हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और बड़ी बड़ी जो मिर्च लगी हुई है, लगता है वो थैली बनी हुई है और उसके अंदर मिर्चों के बीज भरे हुए हैं। आगे देखिए, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, अंगुले की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरदे जल में सुरखाब, पुलीन पर मगरौठी रहती सोई। तो बालू के सांपों से अंकित, नदी के किनारे जो बालू होती है उसके ऊपर हवा जब चलती है तो आप देखते होंगे ऐसे धारियाँ बन जाती हैं। तो ऐसा लगता है जैसे सांप उस पर रेंगते हों, या सांप उस पर रेंग कर इधर से उधर पार हुए हों। तो बालू के सांपों से अंकित, गंगा की सतरंगी रेती, गंगा की जो नदी की जो रेत है वह सतरंगी, सूर्य की रोशनी पड़ने से सतरंगी दिखाई दे रहा है, और बालू या रेत ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे उसमें सांप बने हुए हों। रेत कैसे दिखाई दे रहे हैं? जैसे उसमें सांप बने हुए हों। सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, चारों ओर छाई हुई नदी के तट पर तरबूजों की खेती बहुत सुंदर लग रही है। सरपत छाई मतलब चारों ओर क्या है, तरबूजों की खेती या नदी के किनारे लगे हुए घास फूस, ये सभी बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अंगुले की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं। बगुले की कलंगी आप जानते होंगे, बगुलों के सिर के ऊपर जो पंख लगे होते हैं वही है। तो अंगुली की कंघी से बगुले, बगुले क्या करते हैं, अपने अंगुली से कंघी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने को संवारते हुए दिखाई दे रहे हैं। बगुले ऐसे लग रहा है जैसे अपने हाथों से अपनी कलंगी संवार रहे हैं और कंघी कर रहे हैं। तीरते जल में सुरखाब, पुलीन पर मगरौठी रहती सोई। तीरते जल, नदी के किनारे जल में, थोड़े थोड़े जल में क्या है, सुरखाब। सुरखाब एक पक्षी होता है, आप कभी शायद ही देख पाए होंगे क्योंकि वह इनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। तो सुरखाब जब अपने पंख फैलाते हैं तो काफ़ी सुंदर लगते हैं उनके पंख। चारों ओर से पक्षी के मुख को ढक लेता है, पूरे उसके शरीर को ढक लेता है। तो सुरखाब, तीरते जल में सुरखाब, बहते हुए पानी में सुरखाब खड़ा है। पुलिन पर मगरौठी रहती सोई, और उसके किनारे पर
मगरौठी एक पक्षी का नाम है, वह भी सोई हुई रहती है। यहाँ पे दो पक्षियों के बारे में बताया गया है, एक मगरौठी और दूसरा सुरखाब। हो सके तो आप इन्हें कहीं से देखने की कोशिश करें। हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशी की, तारक स्वप्नों में से खोए, मरकट डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निशोभा से हरता जन मन। यहाँ पे कई ऐसे शब्द हैं जो कि काफ़ी कठिन हैं। हिम आतप, हिम का चारों ओर छाया रहना, बर्फ का। सुख से अलसाए से सोए, अलसाए मतलब जब हम सो के उठते हैं तो हमें आलस्य सा महसूस होता है, वही आलस्य। निशी अर्थात रात्रि, तारक तारे, मरकत, मरकत क्या है? पन्ना रत्न होता है हरे रंग का, उसे हम मरकत कहते हैं। नीलव नभ, नीलम नभ आच्छादन, और नीलम भी एक रत्न होता है नीले रंग का। नभ आकाश, आच्छादन छाया हुआ, निरुपम अत्यंत सुंदर, स्निग्ध का अर्थ होता है बिल्कुल शांत, जन मन लोगों का मन। यहाँ कवि ने बहुत सुंदर रचना की है और कह रहे हैं हंसमुख हरियाली हिम आतप। क्या है? हिम आतप, हंसमुख हरियाली, हरियाली खेतों में जो फैली हुई हरियाली है वह हंसती हुई दिखाई दे रही है, और हिम आतप, और काफ़ी ठंड महसूस हो रही है। ऐसे में हरियाली लग रही है कि उसे आलस्य आ रहा है। क्या आ रहा है? इतनी ठंडी में जो हरियाली छाई हुई है उसे ऐसे लग रहा है कि हरियाली को आलस्य आ रहा है, वह आलस्य से सोए हुए से प्रतीत हो रहे हैं। भीगी अंधियाली में निशी की, तारक स्वप्नों में से खोए, अंधेरी रात में। क्या है? अंधेरी रात में क्या है? तारक सपनों में से खोए, और लग रहा है कि तारे स्वप्न में खोए हुए हैं। अंधेरी रात्रि में तारक स्वप्न में खोए हुए हैं। मरकट टिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन। मरकत, मरकत क्या है? पन्ना रत्न। तो यह जो खुला ग्राम, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम का यहाँ पे तात्पर्य है, पूरा जो गांव है वह पन्ना रत्न के जैसे दिखाई दे रहा है। हरे रंग का एक रत्न होता है, काफ़ी चमकीला होता है पन्ना रत्न। तो वो पूरा जो गांव है वो मरकत के डिब्बे, जैसे कि किसी डब्बे में या किसी छोटे से बक्से में क्या पन्ना रत्न को भर कर रख दिया जाए और उस बक्से को जब खोला जाए तो वह काफ़ी चमकता है। वैसे ही यह पूरा गांव दिखाई दे रहा है। पूरा गांव किस प्रकार दिखाई दे रहा है? पन्ना रत्न के समान चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, और उस हरे गांव के ऊपर, गांव की हरियाली के ऊपर, जो कि नीलम के मरकत के जैसे दिखाई दे रहा है, पन्ना के जैसे दिखाई दे रहा है, जो ऊपर से आकाश छाया हुआ है, तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि उस पे नीलम रत्न जड़ा हुआ हो। नीलम नीले रंग का रत्न होता है, तो नीलम जैसे रत्न है, नीलम जैसे पूरे आकाश में छाया हुआ हो। नीला नभ कैसे दिख रहा है? नीलम रत्न के समान चमकदार दिखाई दे रहा है। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, और इस ठंडी मौसम में निरुपम बहुत सुंदर गांव दिखाई दे रहा है और एकदम बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा है। जो इतनी सुंदरता है गांव की, वह क्या कर रही है? निज शोभा से हरता जनमन। ये गांव की जो सुंदर शांत सुंदरता है वह अपनी शोभा से लोगों का मन हरण कर ले रहा है, लोगों का मन मोह ले रहा है। यह था आपका ग्राम श्री।